कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिकोण। MCQ रिवीजन हिंदी माध्यम। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। प्रश्न 1। यदि दो त्रिकोणों के क्षेत्रफल बराबर हों और उनकी ऊंचाइयां बराबर हों तो उनके आधार होंगे। A बराबर, B असमान, C अनुपात में, D कोई निष्कर्ष नहीं। उत्तर अ बराबर। प्रश्न 2। दो समरूप त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। A संगत भुजाओं के अनुपात के, B संगत भुजाओं के वर्ग के, C संगत कोणों के, D ऊंचाइयों के। उत्तर B संगत भुजाओं के वर्ग के। प्रश्न 3। यदि दो त्रिकोण समरूप हैं तो उनके संगत कोण होते हैं। A पूरक, B संपूरक, C बराबर, D असमान। उत्तर C बराबर। प्रश्न 4। यदि दो त्रिकोणों की ऊंचाइयां बराबर हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। A 1, 1, B उनके आधारों के अनुपात के बराबर, C उनके कोणों के अनुपात के बराबर, D उनके क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर। उत्तर B उनके आधारों के अनुपात के बराबर। प्रश्न 5। दो समरूप त्रिकोणों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। A 2, 3, B 3, 2, C 4, 9, D 9, 4। उत्तर C 4, 9। प्रश्न 6। यदि दो त्रिकोणों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। A 9:16, B 3, 4, C 4, 3, D 81, 256। उत्तर B 3, 4। प्रश्न 7। समरूप त्रिकोणों की संख्या में निम्न में से कौन सा सत्य है? A क्षेत्रफल बराबर होते हैं, B आकार समान होता है, C परिमाप बराबर होता है, D ऊंचाई बराबर होती है। उत्तर B आकार समान होता है। प्रश्न 8। यदि दो त्रिकोणों के क्षेत्रफल बराबर हैं और आधारों का अनुपात 3:5 है तो ऊंचाइयों का अनुपात होगा। A 3, 5, B 5:3, C 9:25, D 1, 1। उत्तर B 5:3। प्रश्न 9। दो समरूप त्रिकोणों के परिमापों का अनुपात बराबर होता है। A क्षेत्रफलों के अनुपात के, B संगत भुजाओं के अनुपात के, C भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, D ऊंचाइयों के वर्ग के। उत्तर B संगत भुजाओं के अनुपात के। प्रश्न 10। यदि दो त्रिकोणों की ऊंचाइयां और आधार दोनों समान हों तो उनके क्षेत्रफल होंगे। A असमान, B समान, C अनुपात में, D कोई निष्कर्ष नहीं। उत्तर B समान। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।